ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की मीठी गोद में सोए थे। हमारा परम सौभाग्य है, आंख खुलते ही सामने मीठा बाबा, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, जो हमें रोज रोज ज्ञान रत्नों की थालियां, स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर देता। बाबा हमें एकांत में बैठ अभ्यास करना सिखलाते, आत्मा रूप में निश्चित कराते, ज्ञान सागर मंथन करना सिखलाते, अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना सिखलाते और अपने प्रतिज्ञा कर जीवन को परिवर्तन करना सिखलाते। मन की कंट्रोलिंग पावर से मनोबल बढ़ाना सिखलाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। आते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, हमें तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव। और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता। बाबा कहते, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे शरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। बाबा कहते, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। बाबा कहते, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। सतगुरु बाबा वरदान देते, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा कहते, हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। और बाबा कहते, अप्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। समय और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते, जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सिर माथे, हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं, सारी ग्लोब को साक्षी होकर के देखें। ये बेहद की स्टेज है,
इस पर पार्ट प्ले करने वाली हम आत्माएं स्टार मिसल हैं, और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर है, शांत है, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है, और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं चमकती हुई ज्योति, जागती ज्योत, सुजाग आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है, मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें, जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है, और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा दिखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा रूपी बैटरी सृष्टि पर 5,000 वर्ष से 84 मोटरों में पार्ट प्ले करते करते अब संगम युग पर आई हूँ। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। आत्मा रूपी बैटरी फिर से चार्ज हो रही है। चार्ज हुई बैटरी फिर कर्म श्रेष्ठ करती, श्रेष्ठ कर्म करने से श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है। पापा ने आकर हमें हमारी पहचान दी है, अपनी पहचान दी है, और सारे चक्कर का ज्ञान दिया है। अब हमारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्न भरे हैं, जो परमात्मा पिता ने खजाने दिए, वही हमारी बुद्धि में है। संसार का सारा किचड़ा बुद्धि से निकल गया। हम एक के अंत में समाई हुई एकांतवासी आत्माएं हैं। मन बुद्धि को परम धाम में ले चले। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं, जब अपने घर में है। हम ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, बिल्कुल अपने पिता के जैसे। और हम यहाँ पर निराधार स्वतंत्र आत्माएं हैं, कोई आधार नहीं। आत्मा में इतनी ताकत है कि ताकत से आत्मा खड़ी है। गुणों शक्तियों से भरपूर है। जो गुण शक्तियां परमात्मा पिता में, वही गुण शक्तियां हम में है। फिर हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं, जबकि नई सृष्टि की शुरुआत है, और हमारा पार्ट बिगनिंग में है, जबकि 9 लाख की पॉपुलेशन है। हम आत्माएं सितारे परम धाम से यहाँ अवतरित होते, यहाँ आते हैं, तब हमें ये शरीर मिलते। तभी कहते हैं नंगे आए, कि कोई भी यहाँ का अंग लेकर नहीं आए थे। आत्मा आती है, आकर यहाँ पर शरीर मिलता है। एक बार शरीर में पार्ट प्ले करना शुरू किया, तो फिर कोई भी घर जा नहीं सकता। हम यहीं पर शरीर लेते और छोड़ते हैं। लेकिन सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी चार्ज्ड है, तो स्व इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया धारण करते। हम डबल ताजधारी हैं, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। सोने के हीरे जड़ित महल है, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। हम सदा ही देश से न्यारी आत्माएं हैं, सदा ही सोल कॉन्शियस हैं। सबको आत्मा रूप में देखते, ऊंच नीच का भेद नहीं। शुद्ध संकल्पों से उड़ने वाले विमान हैं, जिससे सारे शहर का चक्कर लगाते।
यहाँ चारों ओर पवित्रता, सत्यता और दिव्यता है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते कि जब आत्मा पावरफुल है तो प्रकृति, जीव जंतु सभी पावन है, सुखदाई है। जब आत्मा में इम्प्योरिटी आती है तभी ये सारा वायुमंडल, सारी सृष्टि जहरीली हो जाती। तो सारी ताकत आत्मा में है। तभी बाबा कहते तुम विश्व के मालिक थे। तो सतयुग, त्रेता, दो युग हम विश्व के मालिक हैं कि आत्मा कर्म इंद्रियों की भी मालिक, प्रकृति की भी मालिक। हर चीज हमारे कहने अनुसार चलती है, हमें सुख देती है, क्योंकि हम आत्माएं कर्म इंद्रियों को कहने अनुसार चलाते हैं। दो युग 2500 साल, आधा कल्प हम अथाह सुख भोगते, जीवन मुक्ति में रहते, शिव पिता के शिवालय में राज्या करते। फिर थे विमान आया तो खुद को देह समझने के कारण हमारा सारा खेल बिगड़ा। इस एक भूल के कारण अज्ञानता का अंधकार शुरू हो गया, कीर्ति कला शुरू हो गई। तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बना कर गया था। तो सबसे पहले उसको याद करना शुरू करते। बाबा कहते पहले पहले भक्ति भी एक शिव की करते हैं, शिव को ही याद करते। उसके लिए सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू करते कि जो हमें इतने सुख गनेरे देकर गया था, सोने जैसा बनाकर गया था, विश्व का मालिक बनाकर गया था। जब आत्मा अपनी सीट से उतरी तो उस पिता को फिर से याद करना शुरू कर देते। लेकिन बाबा कहते यह ये भक्ति वाली याद है। इस याद से हम कोई सोल कॉन्शियस नहीं बनते, ना ही हमारी चढ़ती कला होती। इसीलिए बाबा कहते भक्ति करते करते तो नीचे गिरते आए। फिर और कलाएं कम हुई तो अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगे। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे मन की स्थितियों के यादगार हैं जो हमने संगम पर पुरुषार्थ किया। उसकी फिर मूर्तियां बनाकर उनको याद करते। लेकिन ये भूल गए कि ये हम ही थे। कलाएं और कम होती गई। हम बाहर की प्राप्तियों पर डिपेंडेंट होते गए, बाहर की प्राप्तियों को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। तो प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आत्मा विकारी बन गई, अपने ही संकल्पों के बंधनों में बंधती चली गई। तो उस पिता को पुकारना शुरू किया कि जो खुद मुक्त है, पता है कि वही आएगा, तभी हम मुक्त होंगे। लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहने वाला, कुछ पता नहीं। तो ना खुद का पता, ना खुदा का पता। याद तो करते आए लेकिन उससे कनेक्शन नहीं जुटा। तो खुदा को खुद सृष्टि पर आना पड़ता है। बाबा कहते मैं ही आकर बच्चों को उनकी पहचान, अपनी पहचान और चक्र का ज्ञान देते। कोई भी देहधारी को कभी भगवान परमात्मा कह नहीं सकते। परमात्मा निराकार है, वो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वो खुद मुक्त है, वही आकर हम आत्माओं को मुक्त कराता है। तो ये बाबा कहते बहुत समझने की बात है। कोई भी देहधारी जिसने गर्भ से जन्म लिया देवता हो सकते हैं, महान आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा हो सकते, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा एक ही है जिसको हर आत्मा याद करती है। और वो आता जरूर है, क्योंकि आकर सुख गनेरे देकर जाता, तभी तो उसकी इतनी महिमा गाते हैं। लेकिन उसके आने की विधि निराली है। वो निराकार है, सृष्टि पर आता है तो वो पाठ कैसे प्ले करे, उसको तो शरीर चाहिए। शरीर के बिना वो हमसे बात कैसे करे। तो उसका रथ मुकर्रर है। जो नंबर 1 की आत्मा 84 जन्म लेते लेते लास्ट के जन्म में आती है, तब उसके और वानप्रस्थ अवस्था में है, तब उसके तन में प्रवेश करते और उसके तन का आधार लेकर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं कि बाबा आकर सच्चे सच्चे ब्राह्मण रचते हैं। बाबा कहते ये ब्राह्मण ब्राह्मण सो देवता बनते। जो संसार में है कुख वंशावली, बाबा कहते वो कोई संसार का परिवर्तन नहीं करते।
ब्राह्मण माना ही परमात्मा की डायरेक्ट संतान, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है और पहचान कर उसकी मान कर उसके जैसा बन रहे हैं। हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचाना है। हम कहते बाबा, आंख ना जाने दिल पहचाने। ये आंख से बाबा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा दिल जानता है। ये हमारा वही कल पहले वाला पिता आया है, जिसको हम ढूंढ रहे, पुकार रहे थे। हमारी पुकार सुनकर आया है, हमें लिबरेट कराने आया है। मीठे बाबा के पास आते हैं मधुबन में। बी होली बी राजयोगी, ये शिव पिता की अवतरण भूमि है। ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि और हमारी भी तपस्या भूमि है, जहाँ तपस्या कर आत्मा बाप समान बनती है। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। हमें हमारी पहचान मिल गई है। मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। इस भान में बैठते हैं कि चमड़ी से अलग मैं आत्मा हूँ। ये हमारा मर्जीवा जन्म है। पुरानेपन से मर गए, पुरानी दुनिया से मर गए। हम ज्ञान में जी रहे हैं। फिर कोई भी बात आए, बो जाए, बाबा को देखकर हल्के होकर रहते कि जब बाप सर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। बाबा के होते हम ये अपने संस्कारों को पक्का करते, बाहर की बातों पर स्थितियों को नहीं देखते। अब बेफिक्र बादशाह बन गए तो सारा कल्प 5000 वर्ष हम बेफिक्र बादशाह होकर रहेंगे। कभी कोई फिक्र चिंता हमारे पास आ नहीं सकता। तो ज्ञान को भी समझ के सहत अपने में धारण करते। बाबा कहते ज्ञान बहुत गुह्या है, इसकी गहराई में जाना है। और पढ़ाई का तंत है एक बाप की याद। बाबा के कमरे में आते हैं। बाबा ने आकर हमें हर संबंध का प्यार दिया है, सुख दिया है। जो प्यार सुख हम देदारियों से ढूंढ रहे थे, सच्चे पिता ने आकर सच्चे संबंधों का सुख दिया। तो संसार की भटकना समाप्त हो गई, हमारा बाहर से मांगना समाप्त हो गया। एक से सारे रस लेते, भरपूर होकर फिर सबको बांटते हैं। अब हमारे संबंध भी रूहानियत के हैं। देख के संबंधों से भी ऊपर सबको आत्मा देखते। आत्मा भाई भाई है। हर एक के साथ भाई भाई के संबंध को पक्का करते, रूहानी स्नेह की एक्सचेंज करते, सबको बाबा का परिचय देते और सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़वाते हैं। हम कहते मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा ही हमारा संसार है। बाबा ही हर आत्मा का संसार है। पापा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। और हम बहुत नशे से कहते भगवान हमारा टीचर है, और वो हमें पढ़ाई पढ़ाते। पढ़ाई का भी हमें बहुत नशा है कि बाबा से कितनी ऊंची प्राप्तियां हो रही हैं, कैसे हम सृष्टि पर आते हैं और कैसे यहाँ से जाना है। वी नो हाउ टू लिव, वी नो हाउ टू डाई। तीनों लोकों, तीनों कालों को जान गए हैं। त्रिमूर्ति शिव के भेद को जान गए हैं। अब हमारी बुद्धि में ज्ञान रतन भरे हैं। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते हैं, बाबा को याद करते हैं। बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमक गई है। मन एकाग्र, एकांत चित्त, एक रस हो गया है। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है कि कैसे साधारण आत्मा जिसने 84 जन्मों का चक्कर लगाया, जो हर बात की अनुभवी है, बाबा उसको ज्ञान देकर कैसे फिर आप समान बनाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सैंपल सेट करते। और ब्रह्मा बाबा भी पूरा पूरा मरजीवा होकर के रहे कि जीते जी पुरानी दुनिया से मरे हुए, और ज्ञान को बाबा ने हर पल जिया, अपने हर कर्म को, हर चरित्र को श्रेष्ठ बनाया। और बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ कर, खुद को श्रेष्ठ बनाओ। यही ज्ञान है, एक ही पढ़ाई है जो सबके लिए है।
जो ब्रह्मा बाप ने किया, पापा कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा कि ऐसे कर्म करो। आत्मक स्मृति की प्रैक्टिस, सबको आत्मा देखना, निश्चिंत होकर रहना, बेफिक्र बादशाह होकर रहना और सदा सदा निमित्त भाव में रहना। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर। हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे। पर बात ही तो पार ब्रह्म रहने वाले बाप की। बाबा मिला, सब कुछ मिला। पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, काम क्या बाकी रहा। सबको दुआएं देते फरिश्ते बन उड़ चले ऊपर की ओर। सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, हम संगम युग पर हैं। और सामने देखें मात पिता बाप दादा, बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बचे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते। बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। अमृत वेले महसूस करें किसकी गोद में आकर बैठे हैं, किसके साथ हमारा मिलन हुआ है। बाबा को बहुत प्यार से हम हैप्पी सतगुरुवार कहते। हमारे भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। मस्तक पर पालना पढ़ाई प्राप्तियों की 3 लकीरें चमक रही हैं। हमारे भाग्य का सितारा चमका है। संसार में तो मस्तक पर लकीरें लगा लेते, अर्थ नहीं समझते। हम तो प्रैक्टिकल में साक्षात ऐसे बन रहे हैं। बाप टीचर सतगुरु बनकर बाबा हमारी पालना करते, पढ़ाई पढ़ाते, वरदानों से सजाते। एक को याद करने से हमें तीनों प्राप्तियां हो रही, तो कितना सहज है। तो बाबा कहते बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो कि अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता। एकांत का अर्थ ही है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। कि एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। बाबा कहते कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे शरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। पहले पहले तो खुद को आत्मा समझना है। बाबा को याद करते रहेंगे और कोई तरफी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। पापा कहते ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो हम बच्चों को देहाभिमानीपन बाबा को याद करते रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन आर्गन से काम लेवे चाहे ना लेवे। अपने को शरीर से अलग समझते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देखो भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाबा कहते जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है। और अब बाबा के साथ बाकी तो दुनिया से घर से मर गए, कहते हैं ना आप हुए मर गई दुनिया। बाबा कहते अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना, कि अपने को अशरीरी समझो। बाबा कहते अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर हमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो हमको घर जाना है, फिर पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठे से अपने साथ मेहनत करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। बाबा कहते तुम भी एकांत में बैठिए, कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला।
उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। पापा कहते ये पापा पुरुषार्थ करते हैं। वे फिर हम बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार सागर मंथन करना है, अपने आप से बातें करनी है। संसार से तो बातें बहुत की, अब समय है खुद से बातें करते करते खुदा के हो जाना। जीते जी पुरानेपन से मरना, कि पुरानेपन को भूलते जाना। जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है। बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और सब बाबा को अपना साथी बनाकर संतुष्ट हैं। बाबा के पास से मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वैद्यों का वैद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और हम कहते हमने देखा हमने जाना शिव भोला भगवान, कि वो कौन है, वो भोला क्यों है। वो तो जाने जाननहार, सृष्टि का रचता ऊंचते ऊंच है, ज्ञान का सागर है। भोला बना है इस समय हम बच्चों के लिए, कि वो हमारी कमियां कमजोरियां नहीं देखता, उनको छोड़कर हमारी अच्छाइयों को देखता, जो हम ओरिजिनली हैं, हमारे ओरिजिनल स्वरूप को देखता है। और हमें भी कहता है कि बच्चे तुम भी संसार को ऐसे देखो, ऐसे भोले बन जाओ। पता है कलयुग की दुनिया है, कलयुग में रहते हुए हमें संपूर्ण बनना है, तो सबकी संपूर्णता को देखना होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। जब हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। तो बाबा आकर हमारी सोच को बदल देते, हमारी दृष्टि को बोल को व्यवहार को बदल देते। हम अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। ये बाप का प्यार है कि वो ऊंच धाम छोड़कर हम बच्चों के लिए सृष्टि पर आकर पराये तन में का आधार लेकर हम बच्चों से बात करता है। फिर हमारा बाबा से प्यार है कि हम बाप की शिक्षाओं को धारण कर अपने चेहरे चलन से निराकारी में स्थित होने की प्रैक्टिस करते बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप के प्यार का रिटर्न खुद को टर्न करके देते। हर बात में हम कहते बाबा हम बदलेंगे, हम खुद को परिवर्तन करेंगे, अपनी भावनाओं को शुद्ध और शुभ बनाएंगे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। जैसा हम घर से आए थे, जैसे आप हो वैसे हम बनकर आपके साथ घर जाएंगे।
बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, दुख हरता सुख करता बाबा, बिगड़ी को बनाने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, उस पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ गए हैं। त्रिमूर्ति शिव बाप, त्रिमूर्ति शिव टीचर, त्रिमूर्ति शिव सतगुरु के पास आकर बैठे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारा चक्कर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ज्ञान सागर के कंठे पर आकर बैठे हैं और ज्ञान खजाने से भरपूर आत्माएं हैं। बाबा कहते कि एकांत भी बच्चों को जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। तो बाबा कहते बैठे बिठाए ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा देह से अलग हूं। बाबा कहते सन्यासी तो कह देते हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएं, लेकिन हमारा है बाप के लव में लवलीन हो जाते। जीते जी हम ये सारा एक्सपीरियंस करते हैं। तो बाबा कहते मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती तो नींद भी फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा श्राप है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते, सबको रास्ता बताते। बाबा कहते ये भी धंधा तुमको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे हमें हमसे प्रैक्टिस कराते। तो बाबा कहते कमाई में तो नींद भी फिट जानी चाहिए। कमाई में हमें बहुत मजा आता। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं, सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता। बाबा कहते तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। सब दर्शन चक्कर फिराना है, त्रिकालदर्शी बनकर रहना और 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करना है। बाबा कहते एक बाप को याद करो, सब दर्शन चक्कर फिराओ, तुम जो सर पर पापों का बोझा है वो उतरता जाएगा। बाबा जैसे खुद करते हैं ऐसे बच्चों को भी सिखलाते, हमें वैल्यूएबल बनाते, विचार सागर मंथन करना सिखलाते। बाबा कहते जो गायन है अति इंद्रिया सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वो सच्ची सच्ची गोप गोपियां हम हैं कि इंद्रियों के सुखों से परे जो परमात्म मिलन का सुख है, अपने सत्य स्वरूप का और सारे सृष्टि चक्र को जानने का सुख है, वो अब हम ले रहे हैं। हमारे अंदर वो सुख के संस्कार भरते जाते कि मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप। हमारा सुख किसी भी वस्तु व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। हम बाबा के पास आए हैं 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य लेने। बाबा कहते ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, कुछ भी हो जाए कभी खुशी नहीं छोड़नी है। बाबा ने संगम युग पर नया सैंपलिंग लगाते हैं। बाबा कहते पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते, वृद्धि होती जाती है। हम भी अब पौधा लगा रहे हैं, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हो जो उन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए। बाबा ने तो आकर हमें एक्यूरेट पहचान दी है। 5000 वर्ष का चक्कर है। इसमें हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है और पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। और बाबा कहते अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। बाबा कहते हर एक में जो अपना मूल संस्कार है,
जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्ण ना हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। बाबा कहते अब प्रयत्न का समय बीत गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि करेंगे हो जाएगा। बाबा कहते दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। समा कम है, मंजिल बहुत ऊंची है, तो तेज कदम चलना होगा। पापा कहते जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते जाते। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो। मन आत्मा के सोचने की एनर्जी है जो निरंतर चलती है, कभी रुक नहीं सकती। तो इस एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं, मन को अधीन करके चलाते। जितना बाबा की याद में रहते हैं तो मन हमारे बस होते जाता, मन शांत होते जाता, क्योंकि मन मना भव हो गया है। मन को सच्चा मीत मिल गया है। जो मन बाहर रस ढूंढ रहा था, वो सारे रस एक बाबा से मिलने शुरू हो गए हैं। शांति में बैठते, अपनी इनर साइलेंस का अनुभव करते। ये स्वीट साइलेंस है, और इसका प्रयोग करते एकाग्रता को बढ़ाते जाते। मन भी हमारे अधीन होकर चलता। जहां चाहे जितनी देर चाहे मन को लगा करके रख सकते हैं। मन हमारा कहने का आज्ञाकारी है। हम परमात्मा पिता के बच्चे हैं, बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। हमारा मन परमात्म शक्तियों से भरपूर है। शक्तियों से भरपूर होते हुए भी शांत है और शीतल है। श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी, हमारे संस्कारों में अपने गुण भर दिए। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखें जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा पर परमात्मा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। सारे ग्रहों को, पांचों तत्वों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखते हैं सारे ग्रह, पांचों तत्व, सारी प्रकृति हमारी सहयोगी बन गई है और प्रसन्न होकर हमें दुआएं दे रही है। सारा वायुमंडल परमात्म प्रकाश से भर गया और सारी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियों के जर्म्स सदा के लिए नष्ट हो रहे हैं। हमारा ग्लोब जो विकारों से काला हो गया था, अब फिर से गोल्डन हो रहा है। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के सुखों की, शांति की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं और फ्यूचर के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाएं, श्रेष्ठ कर्म करें।
और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से हमारा पिता आया है, हमारी पुकार सुनकर आया है, हम बच्चों के लिए आया है। खुदा खुदा कर हमें हमारी पहचान देता है, अपनी पहचान देता है और घर का पता बताता है। यही समा है जब हम एकांतवासी बन एक के अंत में समा जाते, कि एक की याद में शरीर छोड़ अंतमति सो गति को पाते हैं। तो वो पिता बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है, हमारी पालना भी करता, पढ़ाई भी पढ़ाता और ऐसी मत देता है कि हमारी सदगति हो जाती, कि वो सतगुरु बनकर आया है। अभी समा है परमात्म पालना में रहने का, फिर तो मनुष्य आत्माएं पालना करेंगी। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हड्डी एक ही है, आना सबको है। समय से पहले आओ, पुरुषार्थ कर ऊंच भाग्य बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ और बाबा की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। बाबा को बहुत प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है? अपना काखपन पुरानापन, जो हमारे किसी काम का नहीं, जो रावण का है, जो ही हमें दुख देता। और बाबा से लेते हैं सदा काल का सुख शांति का खजाना, जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। और जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाता। मस्तक पर देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, एकांतवासी आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न, मन की कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है।
हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।